साथियों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील चौहान और मैं हूं आपका जर्नी एडवाइजर। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के संपूर्ण दर्शन की जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों नेपाल के रानीपोवा गांव से ही मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। साथियों आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है होटल नॉर्लिंग, जो कि रानीपोवा गांव में मुक्तिनाथ मेन रोड पर स्थित है। और ये है हमारा कमरा, जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। और ये है वॉशरूम, जो कि अभी क्लोज है। और ये है एक विंडो, जहां से आप बाहर के व्यू को एक सुकून के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथियों और ये है होटल के बैक साइड की बालकोनी, जहां से आप सुंदर मनमोहक दृश्यों को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इन दृश्यों को देखकर मुझे लद्दाख की फीलिंग का अनुभव हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ सूखे सेब के पेड़ों के बागान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूखे ऊंची ऊंची पर्वत मालाएं हैं, जो कि बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। साथियों ये है होटल नॉर्लिंग का डाइनिंग हॉल, जहां बैठकर आप खाना खा सकते हैं। और ये है डाइनिंग टेबल, जो कि 2x2 कॉम्बिनेशन के साथ है, यानी कि आप एक टेबल पर 4 व्यक्ति बड़े आराम के साथ खाने को खा सकते हैं। दोस्तों ये है होटल नॉर्लिंग का किचन, जिसे यहाँ के मैनेजमेंट ने एक शोरूम के समान डेकोरेट किया है। बहुत ही सुंदरता के साथ इस किचन को डेकोरेट किया है। साथियों होटल नॉर्लिंग में दी जाने वाली समस्त सुविधाएं उपलब्ध है। साथियों हमने यहाँ 2 दिन के लिए अपनी मनपसंद के कमरे को चॉइस किया है, जिसका किराया हमने 3000 रुपये दिया है। साथियों इसी होटल से हम मुक्तिनाथ के लिए पैदल ट्रैक को करने वाले हैं। साथियों आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है मुक्तिनाथ मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार, फर्स्ट गेट। अब आप इन सीढ़ियों के माध्यम से
मुक्तिनाथ के लिए पैदल ट्रैक कर सकते हैं। साथियों, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप अपने होटल अथवा मुक्तिनाथ के प्रथम प्रवेश द्वार से घोड़े को भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका नेपाली चार्ज 600 रुपये और भारतीय चार्ज 400 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं और आपको मुक्तिनाथ मंदिर के आधे मार्ग पर ड्रॉप कर दिया जाता है। साथियों, हॉर्स राइड अथवा वॉकिंग ट्रैक में से आप अपने लिए किसी भी एक ऑप्शन को अपनी चॉइस के अनुसार एक्टिव कर सकते हैं। साथियों, मुक्तिनाथ नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष और नाथ का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार मुक्तिनाथ का अर्थ है मुक्ति का स्वामी, जो कि इस मान्यता को दर्शाता है कि इस मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है और सदैव के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। मुक्तिनाथ मंदिर का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में माना जाता है, जिसका निर्माण सबसे पहले नेपाली रानी सवर्णा प्रभा ने करवाया था। नेपाल राष्ट्र के मुस्ताङ जिले में समुद्र तल से लगभग 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र मुक्तिनाथ मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध अन्नपूर्णा सर्किट और ऊपरी मुस्ताङ यात्रा मार्ग पर है। मंदिर के उत्तर में ऊपरी मुस्ताङ क्षेत्र और तिब्बती पठार हैं। साथियों, मुक्तिनाथ मंदिर हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे प्रमुख एवं पवित्र तीर्थ स्थल है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख श्री विष्णु जी को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म के 108 पवित्र तीर्थ स्थानों में शामिल किया गया है। साथियों, मुक्तिनाथ मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ जीवन के सभी 5 पंचभूत या मूल 5 तत्व एक ही
स्थान पर विद्यमान हैं। साथियों, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं यह एक शिव मिनी पार्क है जो कि मुक्तिनाथ मंदिर से एप्रॉक्स 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद इस मिनी शिव पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। इस पार्क के अंदर एक शिव की विशाल प्रतिमा है जो लगभग 20 मीटर ऊंची है। आप इस शिव प्रतिमा के साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं, साथ ही वीडियो भी शूट कर सकते हैं और अपनी मुक्तिनाथ यात्रा को और भी सुंदर बना सकते। मुक्तिनाथ मंदिर का सबसे प्रमुख महत्व यह है कि मुक्तिनाथ मंदिर को एक प्राकृतिक संगम और दिव्य चमत्कार एवं ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक माना जाता है। यह एक मुख्य मंदिर के साथ साथ अन्य हिंदू एवं बौद्ध मठों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं के अनूठे संगम का एक ही स्थान पर होना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ 108 पवित्र जलधाराएं और 2 प्रमुख जलकुंड हैं जिनमें सरस्वती जलकुंड और लक्ष्मी जलकुंड शामिल हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ 108 पवित्र जल धाराओं के साथ साथ सरस्वती जलकुंड और लक्ष्मी जलकुंड में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुक्तिनाथ मंदिर के सामने 2 पवित्र जलकुंडों में स्नान करने से नकारात्मक कर्मों का अंत होता है और ज्ञान एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तजन मुक्तिनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले 108 जलधाराओं में स्नान करते हैं और पवित्र जलकुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और अपने द्वारा किए गए अनुचित कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। साथियों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी
श्रद्धालु श्री गौमुख से निकलने वाली बर्फ के समान अत्यंत शीतल 108 पवित्र जलधाराओं में श्रद्धापूर्वक स्नान करने के उपरांत सरस्वती जलकुंड और लक्ष्मी जलकुंड में श्रद्धापूर्वक श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन में किए गए अनुचित कार्यों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। साथियों, 108 जल धाराओं और 2 प्रमुख जल कुंडों में स्नान करना भक्तों के लिए एक परीक्षा के समान होता है, क्योंकि इस जल का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। साथियों, देवी वृंदा के श्राप के कारण भगवान श्री विष्णु जी ने शालिग्राम पत्थर के रूप को धारण किया था। सृष्टि के संतुलन के बिगड़ने पर समस्त देवों के आह्वान पर देवी वृंदा ने श्री विष्णु जी को तपस्या करने के बाद पुनः अपने शरीर एवं रूप को प्राप्त होने का वरदान दिया था। साथियों, स्नान करने के बाद सभी भक्त स्वच्छ वस्त्र धारण करने के उपरांत मुक्तिनाथ मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के क्रमबद्ध तरीके से दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। साथियों, भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी मुक्तिनाथ यात्रा को हर्ष के साथ समापन करते हैं। साथियों, मुक्तिनाथ मंदिर के समीप ही श्रद्धालु छोटे छोटे पत्थरों से 1 मंजिल, 2 मंजिल अथवा बहुमंजिल घरों का निर्माण करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे गांव अथवा हमारे शहर में हमारे पास भी एक मकान होगा और अपने दिल में इसी कामना को लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करना और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, मनोकामना मंदिर, जनकपुर धाम, कालीन चौक, कुरी विलेज आदि स्थानों की वीडियो
देखने के लिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक्स फॉर